Audio Jungle. मुंबई में इलेक्ट्रो होम्योपैथ फाउंडेशन द्वारा आयोजित विशेष कैंसर और पुरानी बीमारी की कैसे उपचार किया जाए, इस विषय पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इलेक्ट्रो होम्योपैथ भारतवर्ष में 5वीं चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्य है। विशेषकर राजस्थान सरकार द्वारा इस पैथी को मान्यता मिल गई है। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर परमिंदर सूर्यनाथ पांडे व मिलिंद पांडे मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में मौजूद थे। तो वहीं इस विषय पर मुख्य वक्ता के रूप में राजकुमार हसीजा, कुलदीप सिंह मोगा, शशिकांत पाटिल मौजूद थे। इस खास मौके पर डॉक्टर एस हुसैन, दिनेश चंद्र श्रीवास्तव, प्रदीप कुमार और महेश कुर्ले को फाउंडेशन की तरफ से सम्मानित भी किया गया। तो आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम को लेकर आए हुए लोगों ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। दिन लोग उससे मर रहे हैं, क्योंकि हमारी दवाएं उससे बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इसलिए हम मीडिया के माध्यम से सरकार को भी और पब्लिक को भी ये बताना चाहते हैं कि एकदम सस्ती दवाएं जो कैंसर को बड़े आराम से ठीक कर रही हैं। हमारा नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में है, हर गली मोहल्ले में हमारे दवाखाने खुले हुए हैं। वहाँ से पब्लिक जो है संपर्क करके हमारे इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर से वो दवाओं को उपयोग करे और कैंसर से मुक्ति पाए। ये हमारा उद्देश्य था आज का कर रहे हैं। और ये पूरा जत्था का पेपर आपके सामने है, कोकिलाबेन का लेटर आपके हाथ में है, जो ये प्रमाणित करता है कि हमारी दवाएं ऐसे रोगों पे काम बड़ी तेज़ी से कर रही हैं जो लाइलाज है दुनिया की नज़र में। इस दवा में कोई ऐसा केमिकल नहीं है कि किसी तरह? जी बिल्कुल नहीं, हमारी दवाई में कोई केमिकल नहीं। 114 प्लांट हैं, उनका कोहेबेशन प्रोसेस से उनका रस निकाला जाता है, उसी को हम लोग उपयोग में लाते हैं। सर अभी तक कितने लोगों का इलाज कर चुके हैं? एक मिनट सर अभी तक कितने लोगों का इलाज कर चुके हैं आप जो भाई? सक्सेस हुआ है? चूँकि प्रैक्टिशनर हमारे लाखों में हैं, लगभग 5 लाख के आसपास पूरे हिंदुस्तान में प्रैक्टिशनर हैं, तो आप इलाज तो करोड़ों लोगों को मिल चुका है, जिसके रिकॉर्ड्स हैं। खाली राजस्थान में हमने जो है 12,000 के ऊपर रिकॉर्ड दिया है गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट का हमने लेटर दिया 12,000 पेशेंट का कि भाई इसमें इंक्वायरी करो, हमने ठीक किया है पूरे देश से इकट्ठा करके। देश में आपकी कितनी ऐसी ब्रांचेस हैं? जी हर स्टेट में हमारे डॉक्टर हैं और हमने इलेक्ट्रोपैथी फाउंडेशन इसीलिए बनाया है। 21 स्टेट में हमारी ब्रांच है और वहाँ के लोग लगे हुए हैं, जिनसे हम लगातार डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। वहाँ के सीएमओ के पास जमा करवा रहे हैं, डीएचओ के पास जमा करवा रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास जमा करवा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा करवा रहे हैं। लगातार ये प्रोसीजर हमारा चल रहा है। कितने साल से काम कर रहे हैं? भाई काम तो हम लोग 20 साल से यहाँ कर रहे हैं और लगभग 100 साल इस पैथी को हुआ है। पिछले 3 साल पहले जब 2015 में हम लोग आज़ाद मैदान जंतर मंतर में गए तो वहाँ पे पत्रकारों ने यही पूछा कि आप लोग इतना दिन तो जंतर मंतर में नहीं आए, तो हमने कहा कि हमें मालूम नहीं था कि इसके लिए हमें दवाखाना छोड़ के जंतर मंतर में धरना देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कोई नेता तो है नहीं, हमें मालूम ही नहीं कि पॉलिटिक्स क्या होती है। आज भी प्रेस रिलीज उठा के देख लीजिए, हमें लिखने नहीं आता है, लेकिन प्रूफ हमारे पास सब कुछ है। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं एक तरह से आप उनको वैज्ञानिक मान सकते हैं, एकदम एक्सपर्ट अपनी पूरी ज़िंदगी इसमें गंवा रहे हैं कि हम लोग लोगों को ठीक करें, लोगों के रोग को ठीक करें। सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर PS पांडे है, मैं फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ। सर राजस्थान सरकार ने आपको अभी तक मान्यता दी है या नहीं दी है, और आगे आपकी क्या? जी राजस्थान गवर्नमेंट ने उसको मान्यता प्रदान कर दी है और उसकी मान्यता प्रदान करने के लिए हमारे पास एक लेटर भी है, गवर्नमेंट का लेटर है, जिसके लिए बोर्ड की नियुक्ति भी कर दी गई है और उसको जो है पूर्ण रूप से मान्यता प्रदान हो गई है। और मान्यता प्रदान होने के बाद राज्यपाल महोदय के सिग्नेचर भी हो चुके हैं और उसके साथ बोर्ड का गठन भी कर दिया गया है। उस बोर्ड का नाम रखा है इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड का गठन कर दिया गया है, जिसमें अध्यक्ष डॉक्टर KP सेठिया सर को अध्यक्ष बनाया गया है और रजिस्ट्रार डॉक्टर साहब को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। उसका मैं लेटर भी आपके पास है, मैं दे देता हूँ, तो उसको जो है आप उसको लगभग सारे डॉक्टर के पास ये लिस्ट है, बहुत अनलिमिटेड लिस्ट है। प्रभाकर विश्वकर्मा जी के यहीं पे थे, कहाँ प्रभाकर विश्वकर्मा जी के दवाखाने में तो लगभग 1 टेम्पो पेपर होगा जो संभाल के रखेंगे, किसी दिन गवर्नमेंट पूछेगी और मैं दे दूंगा। बेचारे लगता है कि चूहे वे खा जाएंगे, क्योंकि लोग लेना भी नहीं चाहते, जानना भी नहीं चाहते, इसलिए हमने आपका सहारा लिया है। ये 12,000 के अंदर आप बताइए कि कौन से मरीज है, किस तरह के मरीज थे उसमें? HIV से ग्रस्त थे या कैंसर के? जी HIV है, कैंसर है, हेपेटाइटिस है, थायराइड है, मतलब जितनी लाइलाज बीमारियां आपकी नज़र में होंगी। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने स्कर्वी का जिक्र किया कि चला गया, तो शायद अगर ये लोग ध्यान दें, हमें प्रमोट करें, तो हम कैंसर मुक्त भारत कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत है सरकार के समर्थन का, हमारे बारे में एक्ट बनाने का। डायबिटीज मुक्त भी हो सकता है जी, डायबिटीज बहुत अच्छा जो है रिजल्ट है। हार्ट कंट्रोल क्योर। सर इतनी उपलब्धियाँ हैं आपकी दवाई, फिर सरकार की मान्यता नहीं दे रही, इसकी क्या वजह? ये मेडिकल एस्पेक्ट है। अभी जैसे बीमारी की बात चली थी,
आज मैं कहता हूँ कि डायबिटीज मेलेटिस के ऊपर क्योर नहीं है, कहीं भी नहीं है, और देयर इज अ क्योर, 100% क्योर। मैंने खुद 150 से ऊपर पेशेंट क्योर कर चुका हूँ। बाकी लीगल एस्पेक्ट्स के लिए डॉक्टर पांडे। सर आपने रिकग्निशन के बारे में पूछा, तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम मांग ही कर सकते हैं ना। रिकग्नाइज नहीं होने के पीछे आपको बताया कि जो है मॉडर्न मेडिसिन की लॉबी है जो होने नहीं देती है, और हम लोग इतने पैसे वाले नहीं हैं कि हम लोग कुछ भी करके करें। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे हैं, मीडिया से लेकर के बाकी जो भी फेसबुक है, सोशल मीडिया है, इसके जरिए हम लोग पूरा अवेयरनेस कर रहे हैं कि भाई हम लोग जो है तमाम मरीज़ को ठीक कर रहे हैं और इसको रिकग्नाइज़ किया जाए। और हम पूरी कोशिश में हैं कि हम लोग बिल लाएँ, लेकिन बिल का प्रक्रिया शायद आपको मालूम होगा क्या प्रक्रिया है। उसमें हमें MP चाहिए, MLA चाहिए, विधायक चाहिए, मंत्री चाहिए, जो बड़े मुश्किल से हम लोगों को मिल भी नहीं पाते हैं। तो हम लोग वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं कि जो उनको समझा सकें। कि अभी आज ही आपने देखा पारीकर साहब जो है पैनक्रियाटिक कैंसर से एक्सपायर हुए हैं, और आपके सामने प्रूफ है पैनक्रियाटिक कैंसर का। पेशेंट भी यहीं पे, अभी शायद अगर गए नहीं होंगे तो यहीं पे होंगे, जिनको आपने लाइव ही देखा, वो पेशेंट भी उसी के हैं जो आज अभी यहाँ पे हमारे साथ हैं। और जबकि उसी कैंसर के मर्ज से आज वो चले गए, जबकि देश के मिनिस्टर थे, इतने अच्छे नेता थे। तो अगर मुझे मौका मिले तो हम लोग ऐसे लोगों को बचा सकते हैं बिना किसी हार्म के। सारे डॉक्टर्स हैं क्या अपने गली के अंदर या कहीं भी एरिया में जाकर कैंप कर सकते हैं? जी बिल्कुल, लगातार हमारे कैंप चल रहे हैं, हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं। अभी जेल के अंदर कैंप करके आए। जेल के अंदर कैंप। एक मिनट हुसैन साहब कुछ बता दें। सर हम लोगों ने यूपी में हरदोई की जेल में जेलर और सारे ऑफिसर्स के बुलावे पर, सरकारी बुलावे पर हम लोगों ने जेल के अंदर डॉक्टर दिनेश श्रीवास्तव साहब, हमारी फाउंडेशन के सभी डॉक्टर्स और टीम वहाँ जाकर के 450 पेशेंट को हम लोग दवा दिए और फ्री मेडिकल कैंप किए। हम तो कह रहे हैं सर कि आप लोगों के पास भी मरीज हो तो भेजें, और आप इस चीज़ को खुद ही लाइव करें, देखें। डायबिटीज वगैरह में बहुत अच्छा रिजल्ट है। जी थैंक यू। ओके, धन्यवाद सब आप सब लोगों को। और मैं चाहूँगा कि पब्लिक तक एक मैसेज पहुँचे कि इस तरह की सस्ती और अच्छी दवाएं हर जगह पूरे मुंबई में, आज मुंबई और थाना की टीम है जो हर मोहल्ले गली में इनके कहीं न कहीं दवाखाने हैं।